हेलो। हाँ जी गाइस, सॉरी थोड़ा सा आई थिंक साउंड इशू हो गया था। तो यहाँ पर अपन कनेक्ट कर लेते हैं दोबारा से। चलिए, तो अगर मैं बात करूँ हम लोग अभी क्या क्या न्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं, स्टार्टिंग से कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, क्या इशू आ रहा था हमारे पास में कि हमारे पास कोई भी रेनफॉल जो होती है, ठीक है। अब रेनफॉल ना ऊपर नीचे होती रहती है, जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा था इंडिया में। क्या प्रॉब्लम चल रहा था इंडिया में ना? रेनफॉल आपका, आपको पता है अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से ऊपर नीचे होता है, इसीलिए वेदर डेरिवेटिव्स यहाँ पर लाए गए हैं। अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो अपनी वैल्यू किसी और से ले रहे होते हैं, जैसे ए और बी, ठीक है। अब ये यहाँ पर बायर है और ये यहाँ पर सेलर है, ठीक है। सॉरी, ए जो है वो कॉटन सेलर है और बी जो है बायर है। अब यहाँ पर इन्होंने एक एग्रीमेंट की कि 50 रुपीज पर केजी के अकॉर्डिंग हम अपनी कॉटन को सेल करेंगे। अब माइट बी इन फ्यूचर कॉटन का प्राइस 45 हो सकता है या 100 हो सकता है, लेकिन ये दोनों 50 रुपीज पर ही इसको बाई और सेल करेंगे। तो ये होते हैं हमारे डेरिवेटिव्स। तो प्राइस जो है यहाँ पर एग्रीमेंट का किससे ड्राइव हो रहा है? कॉटन के प्राइस से डेरिवेट हो रहा है, ठीक है। तो न्यूज क्या थी? न्यूज ये थी कि एनसीडीएक्स ने पार्टनरशिप की है आईएमडी के साथ में कि वो वेदर डेरिवेटिव्स को लॉन्च करेंगे, राइट। चलो, अब नेक्स्ट एक और न्यूज क्या थी हमारी कि साहिल किनी जो है वो सीईओ बन गए हैं आरबीआई एच के। तो यहाँ पर ये क्या है आपका? ये होता है आरबीआई इनोवेशन हब। तो इससे पहले यहाँ पर राजेश बंसल जी इसके फाउंडिंग सीईओ थे, फर्स्ट सीईओ थे, लेकिन अब बन गए हैं साहिल किनी, जो कि को फाउंडर रहे हैं सेतु के। ओके। अच्छा, अगर हम बात करें आरबीआईएच की, तो ये आया था आपका मार्च 2022 में और होली ओन्ड सब्सिडरी है आरबीआई की, इसका ऑफिस भी आरबीआई के अंदर ही रहता है। तो इनोवेशन लाने की बात होती है फाइनेंशियल सेक्टर में, इसलिए हम इसको लेकर आए हैं, राइट। थोड़ा सा साउंड इशू हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा न्यूज में गड़बड़ हो गया। एनीवेज, अब नहीं होगी कोई प्रॉब्लम। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, तो ये जो प्रोडक्ट्स है ये यहाँ पर हमने इसलिए बनाए हैं ताकि क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को हम यहाँ पर मैनेज कर पाए। अब प्रॉब्लम क्या है ना, कभी तो फ्लड्स आ जाते हैं, कभी ड्रॉट्स आ जाती हैं। जहां पर कभी फ्लड्स नहीं आए, बारिश में दिक्कत हो रही थी, क्लाइमेट चेंज की वजह से वहां बारिश की जगह फ्लड्स आ गए सीधे। तो इसी वजह से हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए ये लेकर आया गया है ताकि फाइनेंशियल लॉसेस उनको ना हो, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा? एक तो हमारे जो फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट मिलेगा, प्लस जो हमारे अभी एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हेल्प मिलेगा। तो एग्री बिजनेसेस और फार्मर्स को ये बेनिफिट करेगा, एक फाइनेंशियल सेफ गार्ड प्रोवाइड करेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर अनसर्टेनिटी रहती है ना कि भाई बारिश होगी नहीं होगी, बारिश कितनी होगी, तो यहाँ पर हमारी जो क्लाइमेट रिस्क है उनको ये एड्रेस कर लेगा। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज है, आईएफएससी ने यहाँ पर 450 करोड़ रुपए का लोन दिया है इंडी ग्रिड ट्रस्ट को, ठीक है। तो 460 करोड़ रुपीस का यहाँ पर लोन दिया गया है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है इसका नाम फुल, ठीक है। अगर बात करें $55 मिलियन क्यों दिया गया है, अब ये देखो, तो इन्होंने बोला है कि जो इंडिया का लार्जेस्ट 180 मेगा वॉट स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाया जाएगा गुजरात में। याद रखना कहाँ पर, ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि लोकेशन इसकी क्या रहेगी। तो इसकी लोकेशन है यहाँ पर गुजरात। 180 मेगावाट का ये आपका प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंडिया का जो एनर्जी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो ग्रिड स्टेबिलिटी है उसको यहाँ पर हम एनहांस करेंगे। अब ग्रिड्स क्या करती हैं? देखो, हमारे पास ना अलग अलग तरह की पावर कंपनीज होती हैं, जनरेटिंग कंपनीज होती हैं जो जनरेट करती हैं पावर को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं पावर को, ठीक है। अब जेनकॉम्स जो होती हैं, ठीक है, उनको हम कनेक्ट करते हैं डिस्कॉम्स के साथ यूजिंग दीज ग्रिड्स, इसीलिए यहाँ पर ये ग्रिड्स का हमारा इंपॉर्टेंस रहता है। अच्छा, अब गुजरात का गोल है कि 100 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ये बना लेंगे 2030 तक। तो यहाँ पर ये आपका स्टेट टारगेट को कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर गुजरात से रिलेटेड ही कि गुजरात जो है थर्ड स्टेट बन गया है कि 1 करोड़ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को क्रॉस करने वाला। यहाँ पर अब जो इन्वेस्टर्स का नंबर है वो 1 करोड़ है। कितना है? 1 करोड़, उससे भी ज्यादा है, ये 1 करोड़ नंबर तो क्रॉस हो चुका है। तो मई 2025 में गुजरात जो है
थर्ड इंडियन स्टेट बन गया महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद में, जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हैं। अच्छा, कंबाइंड शेयर की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल इन्वेस्टर बेस है उसका 36% हमें कहाँ से मिल रहा है, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश से कंबाइंड। ठीक है, इंडिया के एक्सपेंडिंग इन्वेस्टर बेस की बात करें तो अब जो रजिस्टर्ड नंबर है हमारे इन्वेस्टर्स के वो 11.5 करोड़ हो चुके हैं मई 2025 में, और 11 लाख नए इन्वेस्टर्स जो है वो भी यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, चलो अब आ जाओ, यहाँ पर रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है कि नॉर्थ इंडिया में जो है सबसे ज्यादा है, फिर ईस्ट इंडिया में है, देन आपका साउथ में है, और फिर आपका वेस्ट इंडिया से इन्वेस्टर्स आते हैं। राइट, चलो नेक्स्ट न्यूज पर आ जाओ। नियरली 13,000 एक्टिव सैटेलाइट्स ऑर्बिट कर रही हैं अर्थ के अराउंड। देखो, सैटेलाइट्स अगर बहुत ज्यादा होती हैं तो यहाँ पर फिर सैटेलाइट से रिलेटेड क्या होता है आपको देखने के लिए मिलेगा, वेस्टेज भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या होता है, जैसे ट्रैफिक लगता है ना रोड्स पर, ऐसे ट्रैफिक भी लग जाता है, तो कम से कम सैटेलाइट ज्यादा से ज्यादा काम यहाँ पर हमारा कर दे, वो जरूरी होता है, क्योंकि फिर ये जो सैटेलाइट है जब इनका पर्पस फुलफिल हो जाता है तो बहुत बार हम देखते हैं कि कहीं भी गिर जाती है। अब यहाँ पर सैटेलाइट ट्रैकिंग वेबसाइट ने बोला है, नाम क्या है इसका, ऑर्बिटिंग नाउ वेबसाइट का, इन्होंने बोला है 12,952 एक्टिव सैटेलाइट्स करेंटली अर्थ ऑर्बिट कर रही हैं अर्थ के अराउंड, मतलब अर्थ के अराउंड ये घूम रही हैं। अच्छा, 2025 में अभी तक 145 नई सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुकी हैं, और अगर हम बात करें कंट्रीज वाइज तो यूएस जो है इसकी सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं जो कि 8,500 है, फिर रशिया की है आपकी 1559 एक्टिव सैटेलाइट्स, चाइना की 906 है, और इंडिया की बात करें तो 136 एक्टिव सैटेलाइट्स है हमारी, जिसमें से 22 जो है वो आपकी लो अर्थ ऑर्बिट में है और 32 आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। ठीक है, तो ये नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर कितनी हमारी लो अर्थ ऑर्बिट में है और कितनी हमारी सैटेलाइट्स यहाँ पर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। राइट, अच्छा, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट आपका कौन सा होता है, तो जिसमें आपके पास में अर्थ के सरफेस से ना ये 160 से लेकर 2000 किलोमीटर तक आता है, ऐसा भी बोल सकते हो, 100 से लेकर 1200 माइल्स तक। ठीक है, हमारे प्लैनेट से अब ये आपको मिल जाएंगी। तो ये यहाँ पर आप क्या देखते हो, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर थोड़ा सा आपका रिलेटिवली लो ऑर्बिट रहता है। ठीक है, एंड अगर हम बात करें सिग्नल्स यहाँ पर थोड़े से स्ट्रॉन्ग आपके रहते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, राइट, वो आपका कौन सी ऑर्बिट में है, यहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट में है। ठीक है, ये याद रहेगा। अब आ जाओ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है ये आपकी कितने ऑल्टीट्यूड पर आती है, 35,786 किलोमीटर्स की ऑर्बिट पर आती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपकी क्या है कि अर्थ की जैसी रोटेशन हो रही है, ठीक है, वैसे ही जियो स्टेशनरी हमारी ये चलती है। जियो बोलते हैं, स्टेशनरी का मतलब फिजिक्स में क्या होता है कि कोई चीज रुकी हुई है ना, तो वैसे ही कि यहाँ पर आपकी अर्थ के साथ मूव कर रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रही है वैसे वैसे ये रोटेट कर रही है, तो ये हमारे साथ ही चल रही है। ठीक है, तो अर्थ की रोटेशन को ये मैच करती है, बस इतना याद कर लेना, और इसके किलोमीटर्स कितने हैं वो याद कर लेना। तो 35,786 किलोमीटर अबव द इक्वेटर ये आपको मिल जाती है। अच्छा, एक और होती है जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस क्या होती है, इसका ऑर्बिटल पीरियड अर्थ की रोटेशन के बराबर होता है, लेकिन इंक्लिनेशन जो है एंगल इसका अलग रहता है, मगर यहाँ पर ये अपनी ऑर्बिट भी 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है जैसे अर्थ करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। रशिया जो है पहली कंट्री बन गया है, क्यों बन गया है, रिकॉग्नाइज करने के लिए तालिबान गवर्नमेंट। तालिबान कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है। अब अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टेररिस्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही थी गवर्नमेंट, रशिया यहाँ पर पहली ऐसी कंट्री बन गया है जो इनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर रहा है। ओके, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर ये क्यों हुआ, क्योंकि रशियन एम्बेसडर जो है वो काबुल गए थे मित्री जोरिनोव से मिलने के लिए। अब आपको पता है अफगानिस्तान की लड़ाई किससे है, अमेरिका से, अमेरिका की लड़ाई किससे है, रशिया से है। तो यहाँ पर दोस्त दोस्त, भाई भाई, सॉरी, दुश्मन का दोस्त जो है
वो क्या बन गया यहाँ पर, सॉरी दोस्त, ऐसा होता है ना, दुश्मन दुश्मन जो है वो दोस्त बन गया, वट एवर इट इज, तो वैसा वैसा सीन है। फॉरेन मिनिस्टर जो है आमिर खान मुत्तकी, वो अभी यहाँ पर, और इन्होंने फॉर्मली एक्सेप्ट किया है क्रेडेंशियल्स ऑफ अफगानिस्तान न्यू एम्बेसडर। ठीक है, तो फॉर्मल रिकॉग्निशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तालिबान गवर्नमेंट स्टार्ट हुई थी अगस्त 2021 में, जब यूएस ने अपनी फोर्सेस को वहां से हटा लिया था, क्योंकि यूएस के काफी सारे सोल्जर्स वगैरह की डेथ हो चुकी थी। करंट डिप्लोमेटिक लैंडस्केप देखें तो चाइना, यूएई, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर अपने एम्बेसडर्स लगाए हैं लेकिन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अब आ जाओ, पीएम नरेंद्र मोदी की हिस्टोरिक विजिट हुई है अर्जेंटीना में। ठीक है, तो अर्जेंटीना में, अच्छा आपको पता है तालिबान गवर्नमेंट आई किस वजह से थी? पाकिस्तान के सपोर्ट से आई थी। और सबसे पहले पता है इन्होंने कहाँ पर अटैक करा? सबसे पहले इन्होंने पाकिस्तान में ही अटैक करा था। चलो, हिस्टोरिक माइलस्टोन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने 57 इयर्स में, जो कि बाइलेटरल विजिट पर गए हैं अर्जेंटीना। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर मॉन्यूमेंट ऑफ जनरल जोस दी सेंट मार्टिन को होमेज पे की। जैसे हमारे यहाँ पर नेशनल हीरोज होते हैं, वैसे ही वहाँ के अपने नेशनल हीरोज हैं, क्योंकि सभी कंट्रीज कॉलोनाइज तो हुई थी एक ना एक टाइम। अर्जेंटीना तो शायद फ्रांस ने कॉलोनाइज किया था। डिप्लोमेटिक टाइज की बात करें तो ये हमारे 1949 से स्टार्ट हुए थे। हाई लेवल मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की उनके प्रेसिडेंट जेवियर मिले के साथ में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इन्होंने इंडिया मर्कोसुर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो है इसके एक्सपेंशन की बात की है। अच्छा, अर्जेंटीना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट शेल गैस होल्ड करता है। देखो शेल गैस ना 2016 के अराउंड यहाँ पर स्टार्ट हुई थी इसकी न्यूज आनी। इससे पहले शेल गैस के बारे में किसी को पता नहीं था। अब शेल गैस होती क्या है? नेचुरल गैस है जो कि यहाँ पर शेल फॉर्मेशंस के अंदर मिलती है। तो बेसिकली छोटे छोटे आपके सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, और उन सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में ये फंसी होती है। तो 2016 के अराउंड आई थिंक ये आया था। ठीक है, 2016-15 ऐसे कोई ईयर था जिसमें इसके बारे में पता चला था। तो ये मीथेन होती है मेजरली, और इसमें कुछ और हाइड्रोजन आपके मिल जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली आपको CH यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जैसे CH4 हो जाता है मीथेन, वैसे कुछ और आपको हाइड्रोकार्बन मिल जाते हैं। फोर्थ लार्जेस्ट शेल ऑयल रिजर्व भी यहाँ पर मिलता है। अगर बात करें लिथियम और कॉपर, इसमें भी ये रिच है। लिथियम आपको बैटरी स्टोरेज वगैरह में काम आती है, और एसेंशियल है ये इंडिया के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। लिथियम ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना, बोलीविया और चाइल जो है ये मिलकर यहाँ पर आपका क्या बनाते हैं? लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं। अब आपसे पूछ सकते हैं कि लिथियम ट्रायंगल वो सीन इन न्यूज, तो ये यहाँ पर कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं? तो आपको फिर पता होना चाहिए कि लिथियम ट्रायंगल आपका बनता कैसे है। तो सबसे पहले इधर की साइड आपका बोलीविया रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका आता है, और यहाँ आपके पास, अच्छा बताओ कौन से कॉन्टिनेंट में है अर्जेंटीना? ये तो आपको पता ही होगा वैसे तो, साउथ अमेरिका में है ना? तो अर्जेंटीना इस तरीके से यहाँ पर क्या बनाते हैं? आपका लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं, जो कि आपका अटाकामा डेजर्ट के साइड में आता है। अटाकामा डेजर्ट, याद रखना ये नाम। ठीक है, चलो बस इतना ही है इसमें। अच्छा, अगर हम बात करें सिटी ऑनर इनको मिला तो की टू द सिटी ऑफ बोनिस एयर्स। तो बोनिस एयर्स आपको पता है अलग अलग यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मीटिंग्स इंटरनेशनल लेवल पर होती रहती हैं। तो यहाँ पर इसकी के बारे में जो है क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो कैपिटल सिटी है इनकी, इसका अवार्ड भी इनको मिला है। सिटी हेड ऑफ द गवर्नमेंट ने इसको ये अवार्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया है। ठीक है, चलो तो बॉइनस रीज। चलो अब आ जाओ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ये ट्रिनाड और टोबागो गए थे। तो अभी हाल फिलहाल में गाना में इनको यहाँ उनका सिविलियन ऑर्डर मिला था, अभी TNT का भी मिला है, तो ट्रिनाड और टोबागो। ठीक है, अब अगर हम बात करें ये क्या है इसका नाम, दैट ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनाड एंड टोबागो। तो नेशन का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है उनके TNT का। ठीक है, TNT से याद कर लो इसको। और ये आपको एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस टू द नेशन और ह्यूमैनिटी एट लार्ज मिलता है। पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिले बने हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनको ये ऑनर मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इससे स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक और कल्चरल टाइज हो जाएंगे। देखो ये ना ऐसी है जैसे इंडिया में भारत रत्न है, लेकिन भारत रत्न इंडियंस को ही मिलता है, आउटसाइडर्स या फॉरेनर्स को यूजुअली नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरी कंट्रीज हैं वो देती हैं।
चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, थर्ड एडिशन आया है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का, जो कि आपका होगा फरवरी 2027 में, राइट। कहाँ पर होगा ये? दिल्ली एनसीआर में होगा, मेजरली ग्रेटर नोएडा में जो इंडिया एक्सपो है उसमें होगा। तो इंडस्ट्री लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, ये सभी लोग आएंगे और यहाँ पर मोबिलिटी और ऑटोमोटिव सेक्टर से, बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड चीजें हैं यहाँ पर। और ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? मिनिस्ट्रीज आपको याद होनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक, चलो एमएसपी अनाउंस हुआ है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किस किस के लिए? अरहर के लिए और उड़द के लिए, खारिफ मार्केटिंग सीजन में। क्वेश्चन एमएसपी से आते रहे हैं, आते रहेंगे, तो कभी ना कभी आपको इस पर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसीलिए इसको याद करना आपके लिए जरूरी होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारा किसके लिए? यहाँ पर अरहर के लिए, जिसको तूर दाल भी बोलते हैं, येलो कलर की जो दाल होती है, ठीक है। तो ये आपके लिए 8,000 रुपए पर क्विंटल रहेगी। ओके, अगर बात करें उर्द दाल की, तो उर्द यहाँ पर ये आपकी रहेगी 7,800 रुपए पर क्विंटल। इसके अलावा अगर हम बात करें, अच्छा एमएसपी होता क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसा इसका नाम है, क्या पता चल रहा है कि भाई अगर यहाँ पर इतना प्राइस तो होना ही चाहिए, अरहर आपको अगर खरीदनी है तो आपको इससे कम प्राइस में मार्केट में नहीं मिलेगी। तो फार्मर्स का ना क्या हो रहा था इंडिया में, प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन प्राइस बहुत हाई जा रहा था, लेकिन सेलिंग प्राइस उनको उतना नहीं मिल रहा था। इसी चीज को बचाने के लिए हमारे फार्मर्स को यहाँ पर हम क्या लेकर आए थे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेकर आए। और ये देता कौन है? ये आपको प्रोवाइड करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP, ठीक है। तो इतना याद कर लोगे तो ये एक तरह से क्या है कि मिनिमम प्राइस है, या फिर हम इसे प्राइस फ्लोर बोल सकते हैं, फ्लोर प्राइस बोल सकते हैं, जो कि सेफ्टी नेट हमारे फार्मर्स को प्रोवाइड करता है। ओके, चलो अब यहाँ पर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है कि भाई पल्सेस को किस तरीके से यहाँ पर बूस्ट करेंगे, आपको पता होना चाहिए। इंडिया जो है यहाँ पर बिगेस्ट इंपोर्टर रहता है पल्सेस का, जबकि इंडिया में पल्सेस काफी ज्यादा मिलते हैं। पल्सेस प्रोटीन का यहाँ पर बहुत बड़ा आपको क्या होता है? सोर्स होते हैं। तो इंडिया चाहता है कि यहाँ पर 7 स्टेट्स, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, कर्नाटका, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है, यहाँ पर हम पल्स कल्टीवेशन को बढ़ाएं और 100% प्रोक्योरमेंट हमारा एमएसपी पर हो, चाहे मार्केट प्राइसेस कितने भी गिर जाए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, सीड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 1 करोड़ रुपीस के यहाँ पर अलोकेट किए गए हैं कि सीड डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या चाहता है इंडिया? इंडिया चाहता है पल्स इंपोर्ट्स को यहाँ पर डबल करना इन 2023-24, रीचिंग यहाँ पर, अच्छा ये डबल हो चुके थे, चाहता नहीं है, सॉरी भाई, मैं सोची थी इंपोर्ट्स कैसे जाएगा, 47.38 लाख टन, राइट। चलो नेक्स्ट आते हैं पीएम मोदी का कल्चरल जेस्चर ड्यूरिंग टीएनटी विजिट। तो यहाँ पर इन्होंने होली वाटर प्रोवाइड किया है संगम और सरयू रिवर्स से, ठीक है, महाकुंभ के टाइम पर कलेक्ट किया गया होगा। एक रेप्लिका प्रोवाइड किया इन्होंने राम मंदिर का, अयोध्या में जो राम मंदिर है। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, किसको प्रोवाइड किया? ये कमला प्रसाद बिसेनार जी को, ठीक है, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर उनको बोला कि वो बिहार की बेटी है, इनके नाम से आपको इतना तो पता चल रहा होगा कि ये इंडियन ओरिजिन की है, तो इनको यहाँ पर बिहार की बेटी इन्होंने बताया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, 45% इनकी जो पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन की है। इंडियंस आपको हर जगह मिल जाएंगे। डायोस्पोरा की अगर हम बात करें तो ओसीआई एलिजिबिलिटी की बात है, इंडियन ओरिजिन जो लोग हैं वो यहाँ पर 6th जनरेशन तक एलिजिबल है ओसीआई के लिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट एवर खेलो इंडिया स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 कब स्टार्ट हो रहा है? 21 अगस्त से 23 अगस्त तक। कहां पर होगा? डाल लेक श्रीनगर में होगा। क्या क्या होगा इसमें? काइकिंग एंड कैनोनिंग, रोइंग, वाटर स्काइंग और यहाँ पर शिकारा रेस, ड्रैगन बोट रेस, ठीक है। अच्छा, इससे पहले यहाँ पर सक्सेसफुल होस्टिंग हो गई थी हमारी फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स की, मणिपुर ने टॉप किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज आ जाओ। मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025 का मिला है साइमा वजीद को। तो ये यहाँ पर रीजनल डायरेक्टर हैं WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन की, और इनको अवार्ड दिया गया है मेंटल हेल्थ अवार्ड।
24th एनुअल इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस जो है क्या वो हुई थी आइकॉन सियाम बैंकॉक थाईलैंड में। और यहाँ पर अगर हम देखें ये जो हमारे बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर थे शेख हसीना है ना, इनकी बेटी है ये, ठीक है, याद रखना। साइमा वजीद कौन है? प्राइम मिनिस्टर जो है शेख हसीना, अभी वो इंडिया में ही रह रही है कुछ टाइम से, क्योंकि वहां से फ्लड होकर उनको आना पड़ गया था। बिकॉज क्या है ना, अभी जो करेंट गवर्नमेंट आई है वो चाइना को लेकर ज्यादा सपोर्ट में रहती है, और ये जो है शेख हसीना जी ये इंडिया के सपोर्ट में रहती थी, तो इनको चाइना ने एक तरीके से हटवा दिया वहां से। साइमा वजीद अब फर्स्ट रेसिपिएंट बन चुकी हैं एक्सीलेंस इन पब्लिक हेल्थ अवार्ड बाय डब्ल्यूएचओ शेयर। डब्ल्यूएचओ शेयर क्या है? 6 रीजनल ऑफिसेस में से एक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, और ये साउथ ईस्ट एशिया रीजन को कवर करता है। फर्स्ट एवर एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल हुआ है लद्दाख में। अपने आप में ही नाम सुनने में भी इतना अलग है ना, कितना यूनिक सा है। तो यहाँ पर फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल होल्ड हो रहा है डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर एगलिंग लेह में, ठीक है, लेह में याद कर लो, लेह में हो रहा है। तो यहाँ पर एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा और फोस्टर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। आपको पता होगा अगर हम किसी भी हाई ऑल्टीट्यूड पर जाते हैं तो वहां पर से ज्यादा अच्छे से दिखता है स्काई ना, बहुत सारी चीजें दिखती हैं, बहुत सारे लोग टेलीस्कोप वगैरह लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर क्यों लेकर गए हैं? हाई ऑल्टीट्यूड, ड्राई क्लाइमेट और मिनिमल लाइट पोल्यूशन है, जिसकी वजह से इंडिया की बेस्ट लोकेशन बन जाती है स्टार गेजिंग के लिए। सितारे आराम से आप देख सकते हो, और यहाँ पर आप सेलेस्टियल फिनोमेना देख सकते हो जैसे कि मिल्की वे। इसके अलावा और क्या क्या डेस्टिनेशंस हैं? हैनले, पैंगोंग सो लेक है आपका, स्पीति वैली है, जैसलमेर और रन ऑफ कच्छ। नेक्स्ट न्यूज है शेखर दत्त जो कि आईएएस ऑफिसर हैं और फॉर्मर गवर्नर है छत्तीसगढ़ के, ठीक है, इनसे रिलेटेड न्यूज है। तो इन्होंने यहाँ पर 4th गवर्नर की तरह सर्व किया था छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पर अब ये सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जैसी पोजीशन भी इन्होंने होल्ड की है। गैलेंट्री अवार्ड्स इनको मिले हैं, सेना मेडल मिला है इनको। इसके अलावा यहाँ पर पब्लिक सर्विसेज और नेशनल डिफेंस में इन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। कभी कभी हम कुछ लोगों को यहाँ पर बताते हैं कि भाई देखो इनका काम बहुत अच्छा रहा है, ठीक है, ये बेसिकली इसलिए होता है ताकि उनको थोड़ा ऑनर किया जाए, उनके बारे में दुनिया जाने। नेक्स्ट आ जाओ, वर्ल्ड किस वाली लैंग्वेज डे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑब्जर्व हुई है 7 जुलाई को, स्टैब्लिश किया है ये डे यूनेस्को ने, ताकि कल्चरल और लिंग्विस्टिक इंपॉर्टेंस को बता पाए किस वाली लैंग्वेज की। ये फर्स्ट अफ्रीकन लैंग्वेज है जो कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की गई है यूएन के द्वारा, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर अक्रॉस अफ्रीका बोली जाती है और एक सिंबल है यूनिटी और कम्युनिकेशन का अमंग डाइवर्स रीजन्स। ओके, चलो अब आज के लिए बस इतनी ही न्यूज है। आई होप आपको पसंद आया होगा आज का लेक्चर। थोड़ा सा इनिशियल क्लास में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, आप लोगों ने बताया भी नहीं कि यहाँ पर न्यूज जो है वो सुनाई नहीं दे रहा है। एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हमने अच्छे से रिज्यूम कर लिया था। अब बात कर लेते हैं हमारे कुछ कोर्सेज की। तो सबसे पहले मैं आपको करंट अफेयर्स का कोर्स बता देती हूँ, जहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं हम आपको? करंट अफेयर्स मैगजीन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम आपको 150 एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं हर महीने के करंट अफेयर के हिसाब से, ठीक है। और हम आपको क्या देते हैं? आरबीआई सेबी के सर्क्यूलर्स, पीआईबी न्यूज का एक अलग से मैगजीन देते हैं, ठीक है, जिससे आप मतलब जब लास्ट टाइम आए ना एग्जाम का तो फटाफट से रिवीजन कर लो। एडिटोरियल एज प्रोवाइड करते हैं तो जिसमें आपको ऐसे राइटिंग में हेल्प हो जाती है, मंथली रिव्यू और एनालिसिस होता है। ऑल्टरनेट डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, एक दिन में, और फिर यहाँ पर आपको उसका सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करना है, हम उसको यहाँ पर आपका रिव्यू करते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। तो ऑल्टरनेट डेज में एक क्वेश्चन आपका रहता है। इसके अलावा हम आपको साथ में क्या प्रोवाइड करते हैं? देखो बहुत बार हम ज्यादा क्वेश्चंस भी दे देते हैं, बट इनिशियली एक से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, नबार्ड, ग्रेड ए, एडा, ये सभी एग्जाम्स कवर हो रहे हैं। अगर हम बात करें सेबी ग्रेड ए के कोर्स की, तो हम आपको ये भी प्रोवाइड करते हैं फेज 1 पेपर 2, फेज 2 पेपर 1 एंड पेपर 2। यहाँ पर टॉपिक वाइज नोट्स रहते हैं, डाउनलोडेबल रिवीजन शीट्स रहती हैं। 5 मॉक टेस्ट आपके फेज 1 के यहाँ पर पेपर 2 के लिए रहते हैं, 5 मॉक टेस्ट फेज 2 पेपर 1 के लिए रहते हैं, और 5 मॉक टेस्ट फेज 1 टू पेपर 2 के लिए रहते हैं। इसके अलावा कॉम्बो कोर्सेज आपके सेबी और ग्रेड ए के लिए भी हम आपको देते हैं, जिसमें कि टॉपिक वाइज नोट्स आपके रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 5 मॉक टेस्ट आपके फेज 1 पेपर 2, 5 मॉक टेस्ट फेज 2 पेपर 1, और पेंशन सेक्टर के भी नोट्स एंड एमसीक्यूज आपको मिलते हैं। पीएफआरडी आईएफएससी की बात करें तो फेज 1 पेपर 2, फेज 2 पेपर 1 एंड पेपर 2, यहाँ पर हम आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स कवर करते हैं।
और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉल्यूशंस, स्ट्रैटेजी गाइडेंस, डाउट सॉल्विंग। इसके अलावा 5 मॉक टेस्ट फेज 1 पेपर 2 और 5 मॉक टेस्ट फेज 2 पेपर 1 के लिए। अभी हमने हमारी पीएफआरडीए की टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जहां पर हम आपको 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज पेंशन सेक्टर, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, कॉमर्स अकाउंटिंग पर प्रोवाइड करते हैं। 500 से ज्यादा यहाँ पर करंट अफेयर्स एमसीक्यूज आपके लिए रहेंगे, 10 फेज 1 पेपर 2 मॉक टेस्ट, 5 फेज 2 पेपर 1, 10 फेज 2 पेपर 2 मॉक टेस्ट, और साथ में इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। टॉपिक्स एज इन फॉर्डर मटेरियल हम आपको प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप अपने ऐसे को पढ़ सकते हो। ठीक है। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो प्राइस इसका 1299 है, लेकिन पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए केवल 999 रहेगा। ओके। अगर आप केवल पीएफआरडीए का कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अगेन वही टॉपिक वाइज नोट्स, रिवीजन शीट्स आपके लिए रहती हैं और मॉक टेस्ट आपके लिए हम प्रोवाइड करते हैं। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं हम कल। थैंक यू।